नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में देखेंगे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसके द्वारा आपकी साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देखेंगे, क्या इसमें कुछ पोस्टें हैं और क्या क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, साथ ही इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या रहेगा और इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किस प्रकार से करना है। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए पहले इसके हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की डेट देख लीजिए। तो फॉर्म फिलअप की डेट आपकी 10/10 से स्टार्ट हो चुकी है, सुबह 10 बजे से, जिसकी क्लोजिंग डेट लास्ट डेट आपकी है 8/11/2024 शाम के 5:30 बजे तक। तो ये आपको इंपॉर्टेंट डेट है। अब चलिए इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पोस्ट का नाम है साइंटिस्ट बी। यहाँ पर आपका पे लेवल यहाँ पर दिया गया है, बेसिक पे आपके यहाँ पर ही सब कुछ दिया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। और चलिए पहले हम इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं, इसमें क्या कुछ मांगा गया है। तो पहले पोस्ट देख लेते हैं। तो पोस्ट आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विभाग में, जिसमें अनरिजर्व के लिए इतनी कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड की गई हैं। यहाँ पर 2 वैकेंसी आपकी फिजिकल हैंडीकैप्ड को भी रिजर्व रहेंगी। नेक्स्ट आपकी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है, तो यहाँ पर आपकी इतनी वैकेंसी यहाँ पर है। नेक्स्ट आपकी जियो इन्फॉर्मेटिक एंड रिमोट सेंसिंग विभाग में आपकी इतनी है। नेक्स्ट आपका मैथमेटिक्स में, तो इतनी आपकी टोटल वही यहाँ पर आपकी इतनी वैकेंसी आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। तो क्रिजुअल डेट आपकी यहाँ पर जो क्लोजिंग डेट है आपके पास 8/11 तक आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट यहाँ पर होनी चाहिए। अब यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपका तो फर्स्ट क्लास आपके पास मास्टर डिग्री इन साइंस, जिसमें आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में, या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में, या रेडियो फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी यूनिवर्सिटी या संस्थान से आप किए हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। यदि इनमें से नहीं है तो आप इनमें से कोई है, जैसे फर्स्ट क्लास आपकी बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या इनमें से कोई भी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपकी करस्पॉन्डिंग गेट स्कोर कार्ड है आपका, जो आपके पोस्ट कोड यहाँ पर दिया गया है, ये आपका जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे गेट पेपर कोड आपका है, जैसे यहाँ पर EC, तो इसमें आपके पास मस्ट भी पास आपके पास बैलेट गेट स्कोर कार्ड, जैसे आपका गेट 2022 या 2023 या 2024, इनमें से आपके पास एक क्लोजिंग डेट तक आपके पास गेट स्कोर का बैलेट स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं आपकी कंप्यूटर साइंस में। तो फर्स्ट क्लास आपकी बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में, या कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या यानी फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही आपके पेपर कोड आपका गेट का CS है, तो इनमें से आपके पास 2022, 23 या 24 में से कोई भी आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग है आपका, इसमें भी वही फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री आपके पास साइंस से जियो इन्फॉर्मेटिक्स या रिमोट सेंसिंग एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स आपके पास यूनिवर्सिटी से संस्था से है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यदि ऊपर वाला इनमें से नहीं है तो नीचे में से इनमें से किसी भी में से आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। वही आपका गेट स्कोर कार्ड भी होना चाहिए। नेक्स्ट आपकी मैथमेटिक्स की, तो फर्स्ट क्लास आपके पास मास्टर डिग्री इन साइंस में, जिस मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग या मैथमेटिकल साइंस, यानी अदर रिलेवेंट फर्स्ट क्लास आपके पास मास्टर डिग्री इन साइंस में आपके पास होनी चाहिए, जिसमें मेंशन मैथमेटिक्स एज मेजर डिसिप्लिन आपका सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। यदि ये नहीं है तो फर्स्ट क्लास आपकी बैचलर डिग्री जिसमें आपकी इंजीनियरिंग अथवा टेक्नोलॉजी इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या संस्था से आपके पास है इनमें से, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही आपके पास ये बैलेट स्कोर गेट का आपके पास स्कोर कार्ड भी होना चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे कॉम्बिनेशन 2 या मोर अबव द स्पेसिफिक डिसिप्लिन स्ट्रीम इज अलाउड है आपके पास, और यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए। और इसको आपको जानकारी आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि जब भी आप कोई फॉर्म फिल करें तो बाई चांस हमसे यदि वीडियो बनाने में कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई जानकारी छूट जाती है, तो आपको क्या करना है, इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक एक जानकारी आपको पहले सूक्ष्मता से आपको पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। क्योंकि थोड़ी सी भी गलती आपके बाद में फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं, इसलिए आपको गलती नहीं करनी, इस सभी आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर आपकी परसेंटेज आपकी फर्स्ट क्लास यानी कम से कम 60% तो आपके पास यहाँ पर कंप्लीट होने चाहिए। और यहाँ पर आप देखा गया है, देखेंगे तो डेट ऑफ पासिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी है, ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी डेट आपकी जो लास्ट डेट है वो आपके पास होना चाहिए लास्ट डेट तक।
और एज लिमिट आपकी 30 साल यहाँ पर दिया गया है। और जो कैटेगरी वाइज वहाँ पर आपकी अलग से यहाँ पर आयु में अलग से छूट यहाँ पर दी जाएगी, तो उसको आप देख सकते हैं। अब चलिए इसकी और अन्य जानकारी देख लेते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी और अन्य जानकारी। तो यहाँ पर आपको जो कैटेगरी है जैसे SC ST और OBC, तो उनके लिए नॉन क्रिमिनल लेबर को जो सेंट्रल फॉर्मेट आपका सर्टिफिकेट है उसी के आधार पर आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा। अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्सपेक्ट SC ST दिव्यांग और फीमेल कैंडिडेट आर टू पे 250 रुपये आपको फीस पेमेंट यहाँ पर करनी होगी अलॉन्ग विद द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मोड बाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओनली। यहाँ पर आप देखेंगे और एप्लीकेशन फ़ी एंड सर्विस टैक्स ये बिल भी यहाँ पर आप देखेंगे तो मेड ऑफ बैलेट शैल बी नॉन रिफंडेबल आपका ये रहेगा। 250 रुपये आपको फीस पेमेंट यहाँ पर करनी होगी। हाउ टू अप्लाई कैसे है तो वो हम आगे दिखाएंगे कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर लिंक दी गई है, यहाँ पर आपको इसकी जानकारी दी गई है गेट की, तो ये सभी जानकारी आपको देख लेना है। अब चलिए इसकी और अन्य जानकारी थोड़ी सी और देख लेते हैं हम। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है तो यहाँ पर आप स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में देखिए, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में देखेंगे तो एलिजिबल कैंडिडेट रजिस्टर्ड कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड इन वैलिड गेट स्कोर कार्ड नॉन गेट मार्क्स एंड गेट रैंक एंड डिसेंडिंग ऑर्डर एंड ईच कैटेगरी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट द असेसमेंट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी मेड बाय द बेसिक परफॉर्म इन द 2 स्टेज। आपका फर्स्ट स्टेज आपका रिटन एग्जाम होगा ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेकंड आपका इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर देखें साइंटिस्ट भी आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर के रहेंगे और 2 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर और एक बात और ध्यान दीजिए, द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन इंग्लिश ओनली। तो क्वेश्चन पेपर आपका ओनली इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी में नहीं आएगा, ध्यान दीजिए। और यहाँ पर इतनी आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कुछ और जानकारी, तो यहाँ पर आपका द रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन ये आप देख सकते हैं। इंटरव्यू आपको 50 नंबर का होगा और द कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्ट द बेसिस ऑन परफॉर्मेंस इन द स्टेज 1 ओनली बी कॉल्ड स्टेज 2। जो आपका फर्स्ट स्टेज है इसमें आप क्वालिफाई होना चाहिए तो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है तो ये सभी जानकारी आप गेट स्कोर का कार्ड के आधार पर आपका ये पूरा जानकारी यहाँ पर दिया गया है, तो सब कुछ आपको पढ़ लेना है। अब इसका सिलेबस क्या रहेगा तो सिलेबस भी आप देख लीजिए, यहाँ पर आपकी ये जानकारी दी गई तो उसको हम देख लेते हैं। इंपोर्टेंट डेट दी गई है तो आपकी 10 तारीख से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है और 8-11 तक आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब रिटन एग्जाम की सेंटर कहाँ पर है तो गुवाहाटी असम, न्यू दिल्ली आपका है, बेंगलोर कर्नाटक, मुंबई महाराष्ट्र, लखनऊ उत्तर प्रदेश और कोलकाता वेस्ट बंगाल। इतने आपके यहाँ पर सेंटर यहाँ पर डिसाइड किए गए हैं। अब कुछ और जानकारी देख लेते हैं इसमें कुछ क्या क्या बोला गया है। तो यहाँ पर फॉर्म फिलअप के बारे में जानकारी पूरी दी गई है, तो आगे हम दिखाएंगे भाई आपको कैसे चेक करना है। फॉर्म फिलअप के बारे में पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पर देख लेना है, क्या कुछ यहाँ पर लगना है। अब चलिए हम सिलेबस के बारे में बात देख लेते हैं और आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किस प्रकार से करना है। तो आपको अपने मोबाइल में लैपटॉप में गूगल को ओपन कर लेना है। तो गूगल को ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है NTRO इस प्रकार से और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर पहली लिंक दिख रही है NTRO ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपको यहाँ पर नोटिस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट साइंटिस्ट भी, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आपको क्लिक कर दीजिए। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डेट दिख रही है, तो यहाँ पर आपको सिलेबस दिख रहा है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का, कंप्यूटर साइंस का, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग का, मैथमेटिक्स का, ये आपको यहाँ पर सिलेबस दिख रहा है। और यहाँ पर आपकी ऑनलाइन फॉर्म फिल के लिए आपको न्यू यूजर पर रजिस्टर करेंगे तो क्लिक करेंगे तो आपको पहले यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। उसके बाद आपको रजिस्टर करके प्रोफाइल बना के ऑलरेडी लॉगिन पर आपको क्लिक करके यहाँ से अपनी प्रोफाइल को लॉगिन कर लेना है। अब यदि आपको कोई फॉर्म फिल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर ईमेल आईडी भी दी गई, तो इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आपको फॉर्म फिल कैसे करना है तो यहाँ पर एक डेमो के तौर पर यहाँ पर दिया गया है, वो आप देख लीजिए। साथ ही यहाँ पर जो इसका नोटिफिकेशन है इसको कैसे डाउनलोड करना है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप नीचे की ओर थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए यहाँ पर ऐसे स्क्रॉल से, तो यहाँ पर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना। यहाँ पर पूरी सर्टिफिकेट की जानकारी दी गई है। इन सर्टिफिकेट को आपको अनुसार सुविधा अनुसार आपको जैसे जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसको आपको बनवा लेना है। अब आपको फॉर्म फिल कैसे करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे इंट्रोडक्शन फॉर्म फिल एप्लीकेशन, तो इसमें थोड़ा सा डेमो के तौर पर देख लीजिए। तो फॉर्म फिल के बारे यहाँ पर पूरा NTRO ने डेमो दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे यदि आप इसका कमेंट करके बोलेंगे तो हम इसका लाइव एप्लीकेशन फॉर्म का अलग से वीडियो बना देंगे। आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो इसको आप स्क्रॉल करके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरी जानकारी आपको डेमो के तौर पर यहाँ पर बताया गया है कि कैसे आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे यहाँ पर अपनी अन्य जानकारी फिल करनी है। यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा कितने स्टेप में आपका ये फॉर्म फिल रहेगा, और इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर पूरा दिया गया है कैसे आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। इस पेज में आप यहाँ पर देखते जाएंगे, यहाँ पर पूरी जानकारी आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझाई गई है कैसे आपको यहाँ पर रजिस्टर करके अप्लाई करना है। तो इस पूरी जानकारी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यदि आप कमेंट करके बोलेंगे तो इसका हम लाइव अप्लाई फॉर्म फिल का वीडियो अलग से बना देंगे, तो आप आसानी से उसको फिल कर पाएंगे। तो ये सभी जानकारी आपको देख लेना है। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।